अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, रमज़ान का पहला दिन और एक बहुत बड़े एहतिजाज का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन होने जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को देखें और ये धरना, ये प्रदर्शन पार्लियामेंट के सामने होगा, पार्लियामेंट के बाहर होने जा रहा है। और तमाम उलमाए किराम ने, सभी लोगों ने मिलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर पैड के ज़रिए इस ख़बर को जारी किया है, ये ऐलान जारी किया है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। इसको हर एक मुसलमान तक, हर एक भारतीय शहरी तक पहुंचाने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, देखते हैं तफसील से क्या है पूरी खबर। नाजरीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो लेटर पैड जारी किया गया है, इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, वक्फ तरमीमी बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर मुजाहिरा। नई दिल्ली 1 मार्च 2025 यानी मार्च की पहली तारीख रात में तकरीबन ये लेटर पैड जारी हुआ है। आज 2 मार्च है। 10 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक अजीमुशान मुजाहिरा करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान और मुजाहिरे के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों और आमतुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ तरीक़ों से मरकज़ी हुकूमत यानी मोदी सरकार और उसकी हलीफ जमातों और बतौर ख़ास ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के सामने पूरी क़ुव्वत से अपना ये मौक़िफ़ रखा कि हुकूमत की तरफ से पेश करदा बिल वक्फ अमलाक को हड़प करने और तबाह करने की एक घिनौनी साजिश है और इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए, ताहम हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब जबकि हुकूमत इसे पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है, बोर्ड की मजलिस आमिला ने तय किया है कि हुकूमत और सियासी पार्टियों के ज़मीर पर दस्तक देने और अपने एहतिजाज को दर्ज कराने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर 10 मार्च को धरना देगा। इस धरने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी क़ियादत, तमाम दीनी व मिली जमातों और समाजी तंजीमों की मरकज़ी क़ियादत शिरकत करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिज़्ब मुखालिफ की तमाम सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी मूवमेंट से भी अपील की है कि वो भी इस धरने में शरीक होकर इस जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ सफ़ आ रहा हों। डॉक्टर इलियास ने बताया कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की समाजी व सियासी क़ियादत और सिखों, ईसाइयों के मजहबी रहनुमा भी इस धरने में शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह 7 मार्च को विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश और पटना यानी बिहार में भी असम्बली के सामने मुजाहिरे किए जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर भी अपने गम और गुस्से का इजहार करना ज़रूरी समझता है कि मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया भी फ़िरका परस्त ताकतों की बेबुनियाद और गुमराह कुन प्रोपेगंडे को फैला रहा है कि मुल्क में मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अमलाक वक्फ की है। हालांकि आंध्रा और तमिलनाडु की मुश्तरका हिंदू वक्फ अमलाक और उड़ीसा में मंदिरों की अमलाक वक्फ की मजमूई अमलाक से कहीं ज़्यादा है। दूसरी अहम बात यह है कि ये तमाम अमलाक मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने अपनी ज़ाती अमलाक को मजहबी व खैराती कामों के लिए वक्फ किया है। वक्फ कानून के ज़रिए इनका तहफ़्फ़ुज़ होता है और इन्हें खुर्द बुर्द से बचाया जाता है। दोस्तों, ये जो ऐलान आपके साथ शेयर किया है, ये ऐलान बाकायदा एक लेटर पैड के ज़रिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी किया गया है, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इसमें ऐलान किया गया है कि 7 मार्च 2025 को पटना बिहार में मुजाहिरा होगा, वहाँ पर बहुत बड़ा एहतिजाज होगा। और 7 मार्च 2025 को ही उसी दिन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा एहतिजाज होगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बहुत बड़ा एहतिजाज होने जा रहा है 7 मार्च 2025 को। और 10 मार्च को जंतर मंतर पर इस लेटर पैड में ऐलान किया गया है कि वहाँ पर बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन होगा और सभी मज़हब के लोग, सभी मज़हब के रहनुमा,
قائدین وہاں پر شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، اللہ تعالی مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب لوگوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو جتنا ہو سکے اس کو شیئر ضرور کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔